हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जितने सब हमने प्रॉपर्टीज, चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो, चाहे वो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, तो सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं वो किस तरीके से एक पीरियडिक टेबल में वो प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता है, और उनका जो ट्रेंड है वो किस तरीके से शो करता है वो भी हम लोग देखेंगे। उसी के साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे एक पीरियडिक ट्रेंड में बिहेव करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। और देखो यहाँ पे जितने सारे इफेक्ट्स हमने पढ़ा, चाहे वो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, या फिर एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे एक पीरियडिक टेबल में किस तरीके से वो ट्रेंड शो करता है वो हम लोग देखेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो इट सेज द रिलेटिव अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम फॉर ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल बॉन्ड। अब देखो, एक ऑलरेडी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो पढ़ लिया, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ए एंड बी जो है ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब देखो, ए एंड बी में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सेंटर पे होते नहीं है, हाँ, अनलेस ये दोनों जो एटम जो है वो सेम है। अगर सेम है तो वो क्या होगा, एटम जो है उनके एग्जैक्टली बीच में रहेगा, राइट। अब देखो, अगर एटम डिफरेंट है तो होता क्या है कि कोई भी एक एटम जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। तो जो पुल करता है ना, उसी को ही हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, कि पुलिंग प्रॉपर्टीज इन अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पुलिंग प्रॉपर्टीज इन अ कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं HCl, ठीक है। HCl। अब देखो, HCl में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हुआ है ना, वो क्या करता है, ज्यादातर वो क्लोरीन की तरफ टेंड करता है। इसका मतलब ये है कि HCl में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो क्लोरीन के पास ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि किसी एक एटम का जो अट्रैक्टिंग पावर है, अट्रैक्ट कौन करेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे हमें डिस्कस करना है कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई गेस आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पीरियडिक टेबल है वहां पे किस तरीके से ट्रेंड जो है वो शो करता है वो हम लोग को देखना है। तो क्या होता है कि जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड का मतलब क्या है, कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे ना, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होगा, राइट। नेक्स्ट, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप इसका मतलब टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम जैसे आप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके। सो इसमें से हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इसके बाद और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या नोबेल गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। सी, नोबेल गैस का क्या होता है कि नोबेल गैस जो है, नोबेल गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो होता है 0, ठीक है। एज अ एटम वो तो न्यूट्रल होते हैं, तो इसी के लिए नोबेल गैस का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होता है 0। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अक्रॉस ए पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस and the nucleus can attract the shared pair of electron toward itself, hence electronegativity increases। देखो, इसको मैं सिंपली आपको ऐसे समझाता हूं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट, तो होता क्या है कि एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होगा तो इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव, ठीक है ना। तो जेड इफेक्टिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आप सिंपली यहाँ पे ऐसा सोचो कि जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा। अगर ज्यादा पुल करेगा तो क्या होगा, इसकी जो पुलिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगा। तो इसी के लिए क्या होता है कि जेड इफेक्टिव चार्ज अगर बढ़ता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी बढ़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, डाउन द ग्रुप, नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। अगर इंक्रीज एटॉमिक साइज होता है तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ऑन द आउटर एटम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑफ द न्यूक्लियस,
ये क्या होता है कि जैसे जैसे साइज जो है बड़ा होता है, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो डिक्रीज होता है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, इसकी जो पुलिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती है। आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसका रीजन क्या देंगे, इसका रीजन देंगे हम जेड इफेक्टिव। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। देन वी कैन से दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली जो साइज जो है, साइज क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है। तो साइज इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आप अच्छे से अपने नोट्स पे लिख लो। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है कि ट्रेंड्स इन पीरियडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। कि जितने हमने ट्रेंड्स ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, तो उसका एक समराइज फॉर्म यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखो पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखो जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा। सिमिलरली इसी का ही अगर आप उल्टा लोगे कि लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। देखो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है वो शो किया हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दो। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगेन लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड राइट टू लेफ्ट अगर मूव करेंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज होगा। और इसमें से सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ से भी देख सकते हो कि राइट टू लेफ्ट अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो है वो। सो आई गेस ये समराइज फॉर्म ऑफ द टेबल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। देखो इस प्रॉपर्टी को ना समझने के लिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आप यूज करो कि किसी भी एक ग्रुप में क्या होता है कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसका थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है अपने रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ग्रुप वन में जो लिथियम है, लिथियम का थोड़ा सा अलग सा प्रॉपर्टी होगा। बेरिलियम अपने रेस्ट ऑफ द ग्रुप एलिमेंट्स में से बेरिलियम का जो एलिमेंट है, बेरिलियम का जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा अलग होगा। या फिर आप बोरन बोल लो या फिर आप कार्बन बोल लो। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है ना, तो वो अपने ग्रुप एलिमेंट से वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बेस्ड करके देखो एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। अभी होता क्या है, सम ऑफ द सर्टेन ग्रुप ऑफ सेकेंड पीरियड रिजेंबल मच इन प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। मतलब सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स या सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ जो उनका प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होता है, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, ठीक है, ना कि पूरा। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक डायगोनली रिलेशनशिप होता है। जैसे मान लो कि लिथियम, जो लिथियम का कुछ प्रॉपर्टी है वो शो करवाता है मैग्नीशियम के साथ, या बेरिलियम का कुछ प्रॉपर्टी शो करवाता है एल्यूमिनियम के साथ। तो इसी प्रॉपर्टी को ही कहते हैं हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप। अब इसका रीजन क्या है, देखो रीजन ये है कि बहुत ही छोटा साइज होता है, साइज जो है वो स्मॉल होता है, राइट। और उसके बाद हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज। तो ये दोनों रीजन है इस डायगोनल रिलेशनशिप का। तो आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे लास्ट स्लाइड पे, और ये पीरियडिक प्रॉपर्टीज का लास्ट लेक्चर है। तो लेक्चर को खत्म करते हैं विद क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करते हैं। अच्छा, इससे पहले इस वीडियो को आप पॉज करो, आप अपने से ट्राई करो, फिर उसके बाद इसका आंसर जो है आप मैच करो। पहला क्वेश्चन जो है Br प्लस Br एंड Br माइनस, अब इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द साइज। तो देखो यहाँ पे कैटायन, एनायन और एक न्यूट्रल एटम दिया हुआ है। तो हमें पता है कि किसी एक एनायन का साइज जो है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो उस कॉन्सेप्ट को बेस्ड करके हम लोग ये लिख सकते हैं कि Br माइनस जो है वो सबसे मैक्सिमम इन साइज होगा। नेक्स्ट उसके बाद Br होगा। नेक्स्ट
अब Br+ सबसे लास्ट में होगा। अब यहाँ पे रीजन क्या देंगे कि कैटायन से जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव होता है। दैट्स व्हाई कैटायन का जो साइज है वो छोटा होता है कंपेयर टू द साइज ऑफ द एनायन। आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड सोडियम। देखो ये सारे के सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। तो हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सिलिकॉन का सबसे मैक्सिमम होगा, उसके बाद होगा एल्युमिनियम का, फिर उसके बाद होगा मैग्नीशियम, फिर उसके बाद होगा सोडियम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि मैग्नीशियम जाएगा पहले, फिर उसके बाद आएगा एल्युमिनियम। इसका मतलब ये जो करेक्ट होगा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, जो करेक्ट होगा, करेक्ट क्या होगा, सिलिकॉन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा एल्युमिनियम, उसके बाद आएगा सोडियम। दिस इज द करेक्ट वन। अब इसका मैं रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का देखो। तो एल्युमिनियम में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, क्या होता है, नियॉन कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद होता है 3s2 3p1। और अब मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम में क्या होता है कि नियॉन कॉन्फ़िगरेशन, देन उसके बाद आता है आपका 3s2। अब मुझे बताओ कि हमें अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। तो होता है क्या है कि यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो P से इजीली रिमूव कर पाएंगे कंपेयर टू द S। ठीक है, कि P से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना मोर इजी होता है। तो मोर इजी टू रिमूव फ्रॉम P सबशेल। ठीक है, तो आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इजी रिमूव करना, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है। तो ये जो है इस पॉइंट को आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में भी ये सब चीजें बहुत बार पूछा भी गया। तो आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया हुआ है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो पहले जो एक्सपेक्टेड है वो हम लोग लिख देते हैं। क्या होगा एक्सपेक्टेड, कि एक्सपेक्टेड ये होगा कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर उसके बाद कार्बन। ये एक्सपेक्टेड है, बट एक्चुअली में ये आंसर जो है वो गलत है। तो आंसर एक्चुअली में क्या होगा, करेक्ट आंसर इज सबसे मैक्सिमम होगा ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर कार्बन आएगा। दिस इज करेक्ट वन। अब देखो यहाँ पे रीजन क्या है ये समझ लो पहले। अगर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो P सबशेल में एंटर होता है, राइट। तो इसका हम लोग देखते हैं, अगर P सबशेल में एंटर होता है तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 2p2, दिस इज 2p3, दिस इज 2p5 एंड दिस इज 2p4। अब इन दोनों को कंसीडर करो, 2p4 एंड 2p5। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली निकल जाएगा, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे हाफ फिल्ड P सबशेल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन में यहाँ पे मैं लिख रहा हूं हाफ फिल्ड P ऑर्बिटल। ठीक है, तो हाफ फिल्ड P ऑर्बिटल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। ठीक है, तो इसी के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन का जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द फ्लोरीन। आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज बस इस लेक्चर को यहाँ तक खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन थैंक यू गाइज।